अच्छा माधुरी, अब मान भी जाओ ना, कब तक गुस्सा रहोगी? आपको फर्क ही क्या पड़ता है मेरे गुस्सा होने से? नहीं नहीं, मुझे बहुत फर्क पड़ता है तुम्हारे गुस्सा होने से। अच्छा ठीक है, नए साल पे घूमने चलेंगे अब। चलो अब तो खुश हो जाओ, अब तो हंस के दिखाओ। सच्ची में चलेंगे हम? तो मुझे कहाँ लेके चलोगे? जल्दी बताओ। चलो मैं ही बताती हूँ। एक काम करेंगे, इस बार ना हम कश्मीर में सेलिब्रेट करेंगे न्यू ईयर। हाँ यही ठीक है। ठीक है बाबा, ठीक है। तुम भी ना अपनी बात मनवा ही लेती हो मुझसे। बस तुम्हारा भी ना हमेशा यही रहता है। नहीं, छुट्टी बचा लो, छुट्टी बचा लो। अरे क्या करना है छुट्टी बचा के? चलो भाई ठीक है, नहीं बचा रहा छुट्टियां। अब बोला है ना, चलेंगे नए साल पे, कश्मीर में ही सेलिब्रेट करेंगे इस बार। कश्मीर में तो बहुत ठंड होगी ना, पर मैं सोच रही थी मार्केट जाके ना कुछ गर्म कपड़े खरीद लाती हूँ। तुम्हें भी कुछ मंगाना है तो बता देना, मैं खरीद लाऊंगी। नहीं नहीं, मुझे जरूरत नहीं है, मेरे पास सब कुछ है। तुम अपने लिए ले आना बस। अच्छा ठीक है, फिर तुम मुझे ना कुछ पैसे दे देना फिर। अच्छा पैसे वैसे तो कम नहीं पड़ेंगे ना? पैसे वैसे तो है ना हमारे पास? नहीं नहीं, मैंने कुछ सेविंग कर रखी है, वही खर्च कर लेंगे। अगर पैसे कम भी पड़ गए ना तो मैं मिला दूंगी। चलो ठीक है, फिर मैं ट्रेन की टिकट बुक करा देता हूँ। मैं तुम्हें बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। अभिमन्यु, भैया भाभी, आप लोग आइए आइए, अंदर आइए, बैठिए। देवर जी, आपसे कुछ काम था हमें। हाँ हाँ कहिए भाभी, क्या काम था? ओ देवर जी, मेरे ना रिश्तेदारी में मेरे कजिन की डेथ हो गई है, तो हमें ना वहाँ जाना पड़ेगा। 1-2 दिन लग जाएंगे हमें वहाँ। देवर जी, हम ये सोच रहे थे कि अगर आप 2 दिन के लिए पिंकी को अपने पास रख लें तो। वो तू तो जानता है ना भाई, ऐसे डेथ वगैरह में छोटे बच्चे को लेके जाना सही नहीं होता है, इसीलिए हम यहाँ छोड़ना चाह रहे थे इसे। अगर तुम लोगों को कोई परेशानी ना हो तो हम यहाँ छोड़ सकते हैं इसे। अरे हाँ हाँ भाभी, ये भी कोई पूछने की बात है? ये भी तो पिंकी का ही घर है। आप इसे निश्चिंत होकर छोड़ दीजिए और आप निश्चिंत होकर जाइए। पिंकी बेटा, 2 दिन के बाद मम्मी पापा आएंगे, फिर तुम्हें ले जाएंगे। तब तक चाचा चाची को बिल्कुल परेशान मत करना, ठीक है? आराम से रहना चाचा चाची के साथ। चाचा चाची की सारी बात मानना बेटा, ठीक है? ठीक है मम्मी। भाभी, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर जाइए, मैं पिंकी का अच्छे से ध्यान रखूंगी। धन्यवाद माधुरी तुम्हारा। मुझे बहुत टेंशन हो रही थी कि पिंकी को कहाँ छोड़ के जाएं। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। भाभी, आप भी ना क्या एहसान वगैरह की बातें करती हैं। ठीक है माधुरी, फिर हम चलते हैं। चाची, मैं बाहर जा रही हूँ खेलने के लिए। ठीक है बेटा, पर ज्यादा दूर नहीं जाना, घर के पास ही खेलना। अच्छा चाची, मैं खेलने के बाद ना दूध पीती हूँ, तो मुझे दूध गर्म करके दे देना। हाँ हाँ ठीक है, तुझे दूध गर्म करके दे दूंगी मैं। तू जा अब खेलने। अब तुम अपनी शॉपिंग कैसे करोगी? तुम्हें तो आज मार्केट भी जाना था ना सामान खरीदने के लिए। नहीं नहीं, अब तो पिंकी की जिम्मेदारी है ना मुझ पे। अभी मैं कहाँ जा पाऊंगी? अब जब भाभी आ जाएंगी तभी देखूंगी। समय मिलेगा तो चली जाऊंगी सामान खरीदने। अब ऐसे भी शॉपिंग इतनी जरूरी थोड़ी है, अभी पिंकी की देखरेख ज्यादा जरूरी है। और भाभी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी है तो कुछ सोच समझ के ही दी होगी ना। हाँ ये बात तो है। वैसे भी भाभी किसी से बात कहाँ करती हैं, आज पहली बार उन्होंने कोई काम सौंपा है तुम्हें। ठीक है, तो फिर मैं ऑफिस निकल जाता हूँ। बड़ी मुश्किल से तो हमारा प्रोग्राम बना था बाहर जाने का, अब पिंकी की जिम्मेदारी आ गई है। मैं तो पहली बार जाती कश्मीर देखती, न्यू ईयर सेलिब्रेट करती, पर कोई बात नहीं है। वैसे भी हमारा न्यू ईयर सेलिब्रेशन पिंकी की देखभाल से ज्यादा जरूरी थोड़ी है। वैसे भी जरूरी थोड़ी है 31 दिसंबर को ही हम जाएं। हम बाद में भी जा सकते हैं, हम जनवरी में कभी भी जा सकते हैं। हम जनवरी में चले जाएंगे, हाँ यही ठीक रहेगा। अब जब तक भाभी आएंगी तब तक मुझे पिंकी की देखरेख अच्छे से करनी होगी। ये पिंकी कहाँ गई? अभी तक खेल के नहीं आई मुझे लगता है। मैं तो उसके लिए दूध लाई थी, अब दूध ठंडा ना हो जाए कहीं। हो सकता है पिंकी बाहर ही खेल रही हो अभी, मैं उसे बुला लाती हूँ। पिंकी तो यहाँ नहीं दिखाई दे रही है कहीं, आखिर कहाँ जा सकती है ये? अरे पिंकी तो यहाँ भी नहीं है, आखिर कहाँ गई है लड़की? हे भगवान, मैं भाभी को क्या मुंह दिखाऊंगी? भाभी क्या सोचेंगी मेरे बारे में? एक छोटी सी बच्ची का ध्यान नहीं रख पाई मैं। चलो भाग के उस तरफ देख के आती हूँ, क्या पता उधर खेल रही हो। हे भगवान, आखिर कहाँ गई है लड़की? बड़े बुजुर्गों ने सही कहा है, किसी दूसरे के बच्चे की जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। चाची, मेरा दूध गर्म कर दिया। पिंकी बेटा, तू कहाँ गई थी? मैं कब से तुझे ढूंढ रही थी। चाची, मैं तो छत पे थी। ओहो, कितनी बड़ी गलती हो गई मुझसे। मैंने तुझे सारे में ढूंढ लिया पर छत पे ही नहीं ढूंढा तेरे को। आइंदा से पिंकी बेटा जहाँ भी जाना ना चाची को बता के जाना, चाची बहुत परेशान हो जाती है फिर। जी ठीक है चाची। तुझे पता नहीं है बेटा चाची कितना डर गई थी आज। चल अब तो चल दूध पी ले। जी चलिए चाची। ये छोटे बच्चे भी ना बहुत परेशान करते हैं, इस पिंकी ने मुझे परेशान करके रख दिया। क्या हुआ, क्या परेशान किया पिंकी ने? अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, खाने में इतने नखरे करती है ना, कुछ खाती ही नहीं है। कभी कहेगी दूध नहीं पीना, कभी कहेगी दूध लेके आओ, और जब मैं दूध लेके जाऊंगी तो फिर मना कर देगी कि अभी इसमें बॉर्नविटा डाल के लाओ,
और जब बॉर्नविटा डाल के ले जाऊंगी तो बोलेगी नहीं अब मुझे प्लेन पीना है। खाना लेके जाऊंगी तो मुझे ये खाना नहीं खाना, मेरे लिए मैगी बनाओ, मेरे लिए पिज्जा मंगा दो। और मैंने मैगी भी बना दी, फिर बोल रही है अब नहीं मुझे मैगी नहीं खानी, मुझे पराठा बना के दे दो। पराठा बना के दिया, क्या मुझे भूख नहीं है। उफ, मुझे परेशान करके फेंक दिया इस पिंकी ने। और तुम्हें पता है पूरा घर अस्त व्यस्त करके रखती है, मैं तो पूरे दिन सामान उठा के इधर से उधर रखती रहती हूँ। अब बच्चे तो ऐसे ही होते हैं। अच्छा चलो ये सब छोड़ो, आप ये बताओ कि भाभी से बात हुई? भाभी कब आ रही है पिंकी को लेने? और हमारी ट्रेन की टिकट बुक हुई या नहीं? हाँ, मैंने ट्रैवल एजेंट को बोल दिया है, वो टिकट बुक कर देगा। चलो ठीक है, फिर भाभी आएंगी ना पिंकी को लेने तो फिर मैं मार्केट से शॉपिंग कर लूंगी फटाफट। अच्छा सुनो, हमें परसों ही निकलना होगा। परसों ही निकलना होगा? अच्छा ठीक है, फिर मैं आज ही शॉपिंग कर लाती हूँ। ठीक है, फिर तुम जल्दी जल्दी शॉपिंग कर लाना। अच्छा मैं तो वहाँ पे पानी वाली बोट होती है ना, उनमें भी बैठूंगी। हाँ हाँ ठीक है, तुम्हें जहाँ बैठना है तुम बैठ लेना। ठीक है, फिर तुम अपनी शॉपिंग करके और जल्दी जल्दी पैकिंग कर लेना, क्योंकि परसों सुबह ही निकलना पड़ेगा हमें। ठीक है फिर मैं चलती हूँ, मुझे बहुत सारी तैयारियां करनी है अभी। मैं सोच रही हूँ रास्ते के लिए भी कुछ खाने के लिए बना लेती हूँ। कितनी खुश है माधुरी कश्मीर जाने के लिए। माधुरी, माधुरी, अब जल्दी भी करो ना। ये माधुरी भी ना बहुत समय लगाती है तैयार होने में। माधुरी कहाँ हो, जल्दी आओ ना। जी आ रही हूँ। ये सब क्या है माधुरी? इसमें हंसने की क्या बात है? तुम ये बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छी लग रही हो तुम। चलो अब जल्दी चलो। देखना जरा दरवाजे पे कौन आया है। रूपाली, तू आजा, अंदर आजा। ये क्या भैया, आप लोग कहीं जा रहे हो क्या? और ये कौन? भाभी, भाभी ये आप हो क्या? भाभी आप बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हो, ये सब हटाओ ना। क्या है दीदी आपको, कितनी सुंदर लग रही थी मैं, आपने सब हटवा दिया। अरे आप तो उदास हो गई भाभी, मेरी प्यारी भाभी, आपको इन सब चीज की जरूरत नहीं है, आप तो वैसे इतनी सुंदर हो, आपको ये सब करने की क्या जरूरत है? भाभी एक बार हंस के दिखाओ ना, मुझे आपका उदास चेहरा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। हाँ अब अच्छी लग रही हो आप। वैसे भाभी ये सूटकेस और ये पर्स वगैरह लेके आप लोग कहीं जा रहे हो? हाँ दीदी हम सोच रहे थे न्यू ईयर बाहर सेलिब्रेट करते हैं इस बार, न्यू ईयर मनाने जा रहे थे दीदी कश्मीर। अच्छा आप लोग कश्मीर जा रहे हो? मैं तो सोच रही थी नया साल आप लोगों के साथ मनाऊंगी। मेरी प्यारी रूपाली दीदी, अब हमारा कश्मीर जाना इतना भी जरूरी नहीं है, हम न्यू ईयर आपके साथ मना लेंगे। आप सच कह रही हैं भाभी? हाँ हाँ दीदी मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। तो फिर ठीक है, हम सब न्यू ईयर ना एक साथ मनाएंगे भाभी। अच्छा सुनिए, टिकट ना कैंसिल नहीं हो सकती? अगर कैंसिल हो जाए तो आप उन्हें कैंसिल करा दीजिए, अब हम लोग बाद में चले जाएंगे फिर, मतलब एक दो हफ्ते के बाद। हाँ, टिकट तो कैंसिल हो जाएंगी पर पैसे थोड़ी मिलेंगे। पर कोई बात नहीं है, मैं ट्रैवल एजेंट को बोल देता हूँ कि वो कैंसिल करके देख ले एक बार। ठीक है, तो ट्रैवल एजेंट के ऑफिस में खुद ही चला जाता हूँ। ठीक है भाभी, मैं सारे बैग वगैरह अंदर उठा के रख देती हूँ, तब तक आप चाय बना लीजिए। ठीक है दीदी मैं चाय बना लाती हूँ। अच्छा भाभी चाय में अदरक भी डाल लीजिए थोड़ी सी। हाँ ठीक है रूपाली दीदी। भाभी चाय ले आओ जल्दी। ला रही हूँ दीदी ला रही हूँ, वो क्या है ना दूध भी खत्म हो गया था तो दूध भी लेके आई थी, इसलिए देर होगी मुझे चाय बनाने में। ये लीजिए दीदी। थैंक यू भाभी। अरे दीदी थैंक यू की क्या जरूरत है, आपको पता है भाभी आप बहुत अच्छी हैं, भगवान सबको आप जैसी भाभी दे। भाभी आपको बहुत बुरा लगा होगा ना, आप लोग बाहर जा रहे थे कश्मीर और मैं बीच में आ गई, आपका सारा प्लान ही खराब कर दिया मैंने। नहीं नहीं दीदी बिल्कुल भी नहीं, सच्ची। नया साल मनाने हम बाद में चले जाएंगे दीदी, नया साल कहाँ भागा जा रहा है। वैसे भी दीदी आप लोगों से बढ़ के मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। दीदी जिया जी को भी साथ ले आते, कितना अच्छा होता, वो भी हमारे साथ होते, हम एक साथ मनाते नया साल। भाभी उनके पास समय कहाँ होता है, उनको ऑफिस के काम से कहीं बाहर जाना था, इसीलिए नहीं आए वो। अच्छा फिर ठीक है। अच्छा दीदी ये बताइए खाने में क्या बना लूँ आपके लिए? भाभी आप कुछ भी बना लीजिए, मैं कुछ भी खा लूंगी। सच बताऊँ ना भाभी, ये बात ना माँ बड़े प्यार से पूछती थी, अब माँ बाबूजी के जाने के बाद तो दादा दादी नहीं पाला हम लोगों को, अब आपके मुंह से ये सुन के ना बड़ा अच्छा लगता है कि खाने में क्या बना लूं। मैंने तो इनको कई बार बोला है कि दादा दादी को यहीं ले आओ, हमारे साथ ही रहेंगे, वहाँ अकेले गांव में रह के क्या करेंगे, उनकी देखभाल करने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना दीदी। वो पुरानी सोच है ना, वो दादी माँ का गाँव में ही मन लगता है, उनका शहर में मन नहीं लगता, वो नहीं आएंगी यहाँ कभी। सबकी अलग अलग परेशानियाँ होती हैं भाभी, आपको क्या बताऊँ अब कि मेरे साथ क्या परेशानी है। सचिन तो जैसे शादी के बाद बिल्कुल ही बदल गए हैं, मुझे तो ये भी नहीं पता वो मुझसे प्यार करते भी हैं या नहीं, हमेशा खामोश ही रहते हैं। कई बार तो मुझे ऐसे लगता है भाभी जैसे वो मेरे साथ खुश नहीं है। काश सबकी किस्मत आप जैसी हो, जितना भैया आपको प्यार करते हैं, काश मुझे सचिन उतना प्यार करते। हमेशा गुमसुम से ही रहते हैं,
ना कुछ बोलते हैं ना कभी हंसते हैं। पता नहीं उन्हें कैसी बीवी चाहिए थी। कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी नाराजगी का कारण मैं ही हूँ। मैं ही उन्हें खुश नहीं रख पा रही हूँ। पता नहीं भाभी, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं ऐसा क्या करूँ जिससे सचिन खुश रहे। दीदी देखना जरा कौन आया दरवाजे पे इस समय। हाँ भाभी अभी देखती हूँ। दादी माँ, दादाजी, आप? दादी माँ, दादाजी आप ऐसे अचानक से यहाँ पे? हाँ बेटा, वो तेरी दादी माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती है तो उसे यहाँ शहर में दिखाने चले आए। क्या हुआ दादाजी दादी माँ को? अरे अरे रूपाली बेटा, इतना घबराने की जरूरत नहीं है। अब उम्र हो चली है, शरीर में बहुत दर्द रहता है बेटा, वही दिखाने आए हैं। पाए लगू दादाजी, पाए लगू दादी माँ। खुश रह बहू, दूधो ना है पुतो फले। आइए आइए दादी माँ, दादाजी अंदर आइए। आप बैठिए, मैं आप सबके लिए चाय लेके आती हूँ। और रूपाली बेटा, तेरे ससुराल में सब ठीक है ना? हाँ हाँ दादाजी सब ठीक है। अभी मन्नू आ जाएगा तो वही दिखा देगा अपनी दादी को। पता तो चले कि इसके साथ क्या दिक्कत है, क्यों इसके शरीर में इतना दर्द रहता है। हाँ हाँ दादाजी आप परेशान मत होइए, अभी मन्नू भैया अभी आते ही होंगे। हाँ आप देखना दादाजी, भैया अच्छे से हॉस्पिटल में दिखा देंगे ना दादी माँ को, तो आप दादी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। हाँ बस बेटा ठीक हो जाए तेरी दादी जल्दी। इसकी तकलीफ देख नहीं पाता हूँ, जब इसके दर्द होता है तो दर्द से तड़पती है ये। दादाजी आप बिल्कुल परेशान मत होइए, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे दादी माँ। चलिए आप कमरे में चलिए, कमरे में चलकर रेस्ट कर लीजिए। सुनो, अभी आप टिकट मत कराना, अभी हम फिलहाल कहीं नहीं जा रहे हैं। अब कहीं नहीं जाएंगे? पर क्यों? आपको तो पता है ना घर में सब आए हुए हैं, उनको छोड़ के हम कैसे जा सकते हैं? पर सब तो भी चले जाएंगे ना। और तुम्हारा तो कितना मन था न्यू ईयर सेलिब्रेट करने का, कश्मीर जाने का। हाँ वो बात तो आप सही कह रहे हैं, पर सब कहीं ना कहीं परेशान है, तो उनको तकलीफ में छोड़ के भला हम कैसे जा सकते हैं? परेशान है? क्या मतलब? मतलब ये दादाजी भी परेशान है दादी जी को लेके। दादी जी की भी तबीयत ठीक नहीं है, और मुझे रूपाली दीदी भी कुछ परेशानी लग रही है, वो अंदर से खुश नहीं है। मुझे ऐसा लगता है रूपाली दीदी और जीजा जी के बीच में कोई बात हुई है। हमारे अपने तकलीफ में हो और हम न्यू ईयर मनाने बाहर जाएं, ऐसा तो अच्छा नहीं लगेगा ना। फिर मुझे तो वहाँ घूमने में भी अच्छा नहीं लगेगा। फिर जब तक हमारे अपनों की सारी तकलीफ दूर नहीं हो जाती है तब तक हम कहीं नहीं जाएंगे। तुम्हारी यही बातें तो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तुम्हारी इन्हीं बातों को देखते तो मुझे तुमसे प्यार हो गया था, क्योंकि तुम्हारे लिए सबसे पहले तुम्हारे अपने हैं, उसके बाद तुम अपने आप को महत्व देती हो। अब मेरी तारीफ करना ना बंद कीजिए, और कल सबसे पहले ना अच्छे डॉक्टर से मिलना और दादी माँ को चेक कराना कि दादी माँ को क्या तकलीफ है। आखिर पता तो चले दादी माँ के पेट में दर्द हो क्यों जाता है बार बार। और फिर मैं जीजा जी को भी फोन करती हूँ। पर क्या सचिन से तुम्हारा बात करना सही होगा? अगर मैं नहीं बात करूंगी या तुम नहीं बात करोगे तो कौन बात करेगा? और अगर बात नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि इन दोनों के बीच में क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है? अब दीदी तो कुछ बता नहीं रही है, हो सकता है जिया जी से बात करके ही पता चल जाए कि क्या परेशानी है इन दोनों के बीच। हाँ ये भी तुम सही कह रही हो। ठीक है, तो मैं दादी माँ से मिलाती हूँ, उन्हें कुछ चाहिए तो नहीं? और फिर दादी माँ से ही पूछ लूंगी कि क्या बना लूँ आज। आपका लाख लाख धन्यवाद भगवान, मुझे ऐसी पत्नी देने के लिए जो घर में सबको खुश देखना चाहती है, कि घर में सब खुश रहें। इसके लिए सबसे पहले दूसरों की खुशी है, उसके बाद अपनी। तुमने तो अपना कश्मीर जाना भी कैंसिल करा दिया सबकी खुशी के लिए, पर मैं तुमसे वादा करता हूँ जैसे ही सब कुछ ठीक होगा ना तो मैं तुम्हें सरप्राइज दूंगा कश्मीर की टिकट लाके। मर गई दर्द से। दादी माँ, क्या हुआ आपको? मैं अभी भाभी को बुलाती हूँ। भाभी, भाभी जल्दी आओ। माँ, क्या हुआ आपको? डॉक्टर साहब जल्दी आइए डॉक्टर साहब। जी कहिए, कहाँ है पेशेंट आपका? वो उस तरफ देखिए डॉक्टर साहब, मेरी दादी माँ को क्या हुआ है? इनके कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे, उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है इनको। डॉक्टर साहब जल्दी कीजिए, आपको जो भी करना है, मेरी दादी माँ को कुछ ना हो जाए। आप घबराइए मत, मैं कुछ टेस्ट लिख देता हूँ, जल्दी से जल्दी टेस्ट करा लीजिए। डॉक्टर साहब सब ठीक तो है ना? क्या आया रिपोर्ट में? देखिए इनके पेट में पथरी है, हमें उस पथरी को निकालना होगा। उसी पथरी की वजह से इनके इतना दर्द होता है। डॉक्टर साहब माँ ठीक तो हो जाएंगी ना? नहीं नहीं, ऑपरेशन के बाद वो एकदम ठीक हो जाएंगी। आप बस पैसों का इंतजाम कीजिए और पैसे जमा करा दीजिए, और हम ऑपरेशन की तैयारी कर देते हैं इतने। डॉक्टर साहब आप पैसों की टेंशन मत कीजिए, मैं पैसे जमा करा दूंगी, आप बस ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। ऑपरेशन के बाद भी उन्हें काफी टाइम तक बेड रेस्ट चाहिए, उनकी प्रॉपर देखभाल होनी चाहिए, क्योंकि उनकी एज काफी है ना, इस वजह से। मैं उनकी बहुत अच्छे से देखभाल करूंगी डॉक्टर साहब, आप उसकी फिक्र मत कीजिए। बस आप ऑपरेशन कर दीजिए उनका जल्दी से जल्दी, उनको इस दर्द से मुक्ति दीजिए। जी ठीक है, मैं ऑपरेशन की तैयारी करता हूँ। दादाजी आप बिल्कुल परेशान मत होइए, दादी माँ एकदम ठीक हो जाएंगी। बहू, अगर सुमित्रा को कुछ हो गया तो? दादाजी आप हिम्मत रखिए, दादी माँ को कुछ नहीं होगा। दादी माँ अब आपके पेट में दर्द तो नहीं है? नहीं नहीं बहू, अब तो पेट में दर्द नहीं है, अब तो काफी अच्छा लग रहा है मुझे।
पर दादी माँ आप इतनी देर बैठिए मत, थोड़ी देर आराम कीजिए। अब आपके लिए इतनी देर बैठना सही नहीं होगा। इतने दिनों से लेटे लेटे भी थक गई थी, आज बैठी हूँ ना उठ के तो अच्छा लग रहा है मुझे। बस बहू अभी लेट रही हूँ। अच्छा दादी माँ मैं किचन में जा रही हूँ, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। जीती रहे बहू जीती रहे, भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। रिश्ते नातों को कैसे संभालना है ये कोई तुझसे सीखे। मेरी बड़ी बहू तो जैसे हमें भूल ही गई है, वो तो पुरानी बातों को अभी भी दिल पे लगाए बैठी है। नितिन और सुलोचना का तो कुछ मतलब ही नहीं है किसी से। मेरा नितिन भी नहीं आया मुझे देखने के लिए। आइए आइए जीजा जी, कैसे हैं आप? भाभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जीजा जी आप दीदी से बात कीजिए। भैया चलिए मैं आपको दादी माँ के पास छोड़ के आती हूँ। चलिए भैया, दादी माँ आपको बहुत याद कर रही थी। कैसी हो रूपाली? आप यहाँ अचानक से? आपको अचानक से यहाँ देख के मैं बता नहीं सकती मुझे कितनी खुशी हो रही है। इसका मतलब तुम मेरा इंतजार कर रही थी? हाँ बहुत इंतजार था आपका, पर ये विश्वास नहीं था कि आप यहाँ आ जाएंगे मेरे लिए। जब इतना प्यार करती हो तो कभी जताया क्यों नहीं? हर चीज जताई तो नहीं जाती ना, कुछ चीजें तो समझने वाली होती हैं। मुझे हमेशा यही लगता रहा कि शायद तुम मुझे प्यार नहीं करती हो, तुम मेरे साथ किसी मजबूरी में रह रही हो। मैं तुम्हें खुश नहीं रख पा रहा हूँ। वो क्या है ना, तुमने प्यार जताया ही नहीं कभी, मुझ पे हक ही नहीं जताया कभी। अच्छा इसी वजह से इतना उदास घूमते थे? मुझे लगता था कि मुझसे नाराज हो आप। पूरे दिन ऑफिस की थकान से निकल के जब घर आता था तो तुम भी मुझे उदास लगती थी, तो मुझे लगता था कि शायद तुम मेरे साथ खुश नहीं हो। आपने ऐसे कैसे सोच लिया कि मैं आपके साथ खुश नहीं हूँ? बल्कि मुझे ये लगता था कि आप मेरे साथ खुश नहीं है। अभी तक जो हुआ सो हुआ, पर आगे से हम एक दूसरे पे अपना हक जताएंगे और अपनी फीलिंग का इजहार करेंगे। जब तक मैं अपना प्यार जताऊंगा नहीं तुम्हें, तुम्हें कैसे पता लगेगा? और जब तक तुम नहीं जताओगी तब तक मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम मुझे कितना प्यार करती हो? मुझे लगता है एक नए रिश्ते को समय देना जरूरी है, और उसके लिए बात करनी बहुत जरूरी है। बात करना कभी बंद नहीं करना चाहिए। वो तो भला हो भाभी का कि उन्होंने फोन करके मुझे यहाँ बुला लिया और हमने बात की आज। अगर हम बात नहीं करते तो हमारे रिश्तों में दूरियां और बढ़ जाती। अच्छा तो भाभी ने बुलाया आपको यहाँ? क्यों, तुम्हें भाभी ने बताया नहीं? नहीं भाभी ने तो मुझे कुछ नहीं बताया था, पर मुझे पता है कि भाभी को कहीं ना कहीं शक हो गया था कि मैं अंदर से खुश नहीं हूँ। पर अच्छा हुआ ना कि भाभी ने आपको यहाँ बुला लिया, कम से कम यहाँ बात तो कर पाए। वैसे भी ससुराल में इतना काम हो जाता है कि एक दूसरे के साथ समय बिताने का समय ही नहीं मिलता था। हाँ ये बात भी सही कही तुमने। हमारे रिश्ते के बीच की कड़वाहट दूर करके ना भाभी ने नए साल का बहुत बड़ा तोहफा दिया है आज मुझे। भगवान मेरी भाभी को हमेशा खुश रखे। सच्ची मुझे भी कोई मौका मिलेगा ना तो मैं भाभी को नए साल का तोहफा दूंगी। हाँ हाँ, तो भाभी को तोहफा दे देंगे। तुम मुझे बता देना कि उन्हें क्या तोहफा देना है, तो दोनों मिलके दे देंगे। चलो फिर दादी माँ से मिलाते हैं अंदर। आइए ना भाभी, आप वहाँ क्यों रुक गई? बड़ी बहू आ अंदर आ। पाए लगूं दादी माँ? खुश रहे बड़ी बहू। ऐसी हम लोगों से क्या गलती हुई थी बड़ी बहू, जो तूने हम लोगों को बिल्कुल ही छोड़ दिया? मैंने कहाँ छोड़ा दादी माँ, आप लोगों ने मुझसे बात करनी छोड़ दी। आप लोगों ने तो पलट के भी नहीं देखा दादी माँ कि मैं मर रही हूँ या जी रही हूँ। दादी माँ आपने मुझे अलग कर दिया, मुझ पे गलत गलत आरोप लगाए। उसके बाद भी मैं आप लोगों की याद में कितना तिल तिल करके मरी हूँ ये तो मैं ही जानती हूँ। आप लोगों ने तो मुझे अलग कर दिया, और उसके बाद मुझे किन हालातों का सामना करना पड़ा, मुझ पे क्या गुजरी ये तो आप लोगों को पता भी नहीं है। तो किन हालातों की बात कर रही है बहू? दादी माँ आपको तो याद होगा जब सासू माँ ने मुझे गाँव बुलाया था और मैं गाँव नहीं जा पाई थी, तब आप लोगों ने मुझ पर आरोप लगाया था कि मैं जानबूझ के नहीं गई क्योंकि मैं बहू हूँ ना। पर आपने ये जानने की कोशिश की कि मैं क्यों नहीं गई? बस आप लोगों ने ये देखा कि मैं गाँव नहीं जा पाई, पर मैं क्यों नहीं जा पाई ये जानने की कोशिश की। मैंने उस समय मेरा बच्चा खोया था दादी माँ। ये क्या कह रही है बहू तू, ये सब तो हमें पता ही नहीं था। जी दादी माँ यही सच है। और उसके बाद ना आपने मुझसे बात करने की कोशिश की और ना मैं इतनी हिम्मत जुटा पाई कि मैं आपसे बात कर सकूं, और दिलों की दूरियां बढ़ती चली गईं। मैंने कई बार सोचा कि मैं इन गलतफहमियों को दूर कर दूं, पर पता नहीं क्यों दादी माँ बहुत डर लगता था आप लोगों से बात करने में। और फिर आप लोगों की नज़रों में बहुत बुरी बनती चली गई मैं, और फिर मैंने सब कुछ समय पे छोड़ दिया दादी माँ। और आज उसी समय ने हमें एक दूसरे के सामने फिर लाके खड़ा कर दिया दादी माँ। मुझे लगता है कभी कभी इंसानों की नहीं हालातों की गलतियाँ हो जाती हैं। पर हाँ कुछ गलती तो मेरी भी है दादी माँ कि मैंने आप लोगों से बात करने की हिम्मत जुटाई नहीं पाई। अगर मैं हिम्मत जुटा पाती तो शायद दिलों की दूरियां इतनी नहीं बढ़ती आज। तेरी नहीं बहू, हमारी भी गलतियां रही। हम लोगों ने कौन सा तेरे से बात करने की कोशिश की, पर सच तो यह है कि हमें भी बहुत याद आती थी तेरी, क्योंकि तूने तो गाँव आना जाना ही छोड़ दिया। और हमारी गलती ये भी थी कि हमें इस बात का इनकार था कि हम तो सास हैं, हम क्यों झुकें बहू के आगे। और इसी के चलते तेरी परेशानी को समझने की कोशिश ही नहीं की कि आखिर एक बहू भी तो परेशान हो सकती है ना, उसके ऊपर भी तो परेशानी आ सकती है। अच्छा अच्छा अब ये सब छोड़िए, मैं सबके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करती हूँ। माधुरी तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद।
कि तुमने मुझे यहाँ बुलाया और हम सबके बीच की दिलों की दूरियों को कम करने की कोशिश की। अरे भाभी, इसमें धन्यवाद की क्या जरूरत है? परिवार में तो सबको मिलजुल के ही रहना चाहिए ना भाभी। और रिश्तों की गलतफहमियों को दूर करने के लिए मुझे लगता है भाभी बात करनी जरूरी है। हमारे बात ना करने की वजह से ना अच्छे से अच्छे रिश्ते ढह जाते हैं भाभी। मैंने तो बस एक दूसरे के सामने लाने का प्रयास किया आपको, कि आप दोनों एक दूसरे के सामने आए और आपस में बात करें। और देखिए भाभी, ये कोशिश मेरी कामयाब भी रही। कम से कम रिश्तों की गलतफहमियां काफी हद तक दूर तो हुई आज। हाँ, तूने सही कहा बहू, एकदम रिश्तों की गलतफहमियां काफी हद तक दूर हो गई आज। और भाभी, आप सब लोगों को एक साथ देख के ना आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे तो लग रहा है नए साल का यही तोहफा है मेरे लिए। अब चलिए भाभी, जल्दी किचन में चाय बना के लाते हैं। चलिए मैं भी चलती हूँ आप लोगों के साथ। मैं ना भाभी के लिए कुछ गिफ्ट सोच रही थी। हाँ हाँ बोलो, क्या गिफ्ट देना चाहती हो भाभी को? आपको तो पता है हम दोनों आज साथ हैं तो भाभी की वजह से ही है। और भाभी पहले मेरी वजह से कश्मीर नहीं जा पाई थी, तो मैं सोच रही हूँ उन्हें कश्मीर की टिकट का गिफ्ट दे देती हूँ। मेरी तरफ से नए साल का छोटा सा तोहफा उनके लिए। हाँ हाँ, ये तो तुमने बहुत अच्छा सोचा। ठीक है, तो मैं आज ही जाके प्लेन की 2 टिकट बुक करा देता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब दादी माँ रुक जाइए ना यहीं पे, अब गाँव जाने की क्या जरूरत है? नहीं नहीं बेटा, गाँव जाने दे, मेरा यहाँ मन नहीं लगता है शहर में। दादाजी अब आप ही समझाइए ना दादी माँ को, मेरी तो सुन ही नहीं रही है। और दादाजी गाँव में तो कोई हॉस्पिटल वगैरह भी नहीं है ना, अगर दादी माँ की तबीयत बिगड़ती है तो कहाँ दिखाएंगे उन्हें फिर? हाँ बहू, तू ये बात तो सही कह रही है। अरे भाग्यवान, मान जाना बहू की बात। तू भी ना जिद पकड़ लेती है। अब मान भी जाइए ना दादी माँ, क्यों इतना जिद कर रही हैं? चल ठीक है बहू, तू जीती मैं हारी, अब हम यहीं रहेंगे, अब हम नहीं जा रहे गाँव। हाय सच्ची दादी माँ, ये तो आपने बहुत अच्छा फैसला लिया। और वैसे भी दादी माँ, जब भी आपको गाँव की याद आएगी ना तो हम गाँव भी चल पड़ेंगे, कुछ दिन गाँव रह आएंगे। हाँ हाँ, वो तो चलेंगे ही। बड़ी बहू आ अंदर आ। कहिए भाभी, कैसे आना हुआ? वो माधुरी मैं ये कहने आई थी कि तुम खाना मत बनाना, सब लोग शाम को वहीं खाना खा लेंगे। जी ठीक है भाभी। रूपाली दीदी, जिया जी, आइए अंदर आइए। वो भाभी हम एक काम से आए थे यहाँ पे। हाँ हाँ दीदी कहिए, क्या काम था? भाभी पहले आप वादा करो कि आप मना नहीं करोगी, तभी बताऊंगी। ठीक है दीदी, मैं वादा करती हूँ मैं मना नहीं करूंगी। अब बताइए। ये लीजिए भाभी। ये क्या है दीदी? भाभी कश्मीर की टिकट है आपकी। पर दीदी आपने इतनी तकलीफ क्यों की? वो भाभी आप पहले मेरी वजह से जा नहीं पाई थी ना, इसलिए ये मेरी तरफ से छोटा सा तोहफा है आपके लिए। भाभी ले लीजिए ना, प्लीज इनकार मत करना। अरे माधुरी ले लो ना, और तुम आराम से कश्मीर होके आओ, यहाँ की टेंशन मत करो, यहाँ पे मैं सब संभाल लूंगी। जी धन्यवाद भाभी। मैं बस इसी सोच में पड़ गई थी कि मेरे पीछे फिर दादा दादी का ध्यान कौन रखेगा। अरे बहू, हम सब अपना ध्यान रख लेंगे, तू बेफिक्र होके जा। भाभी अब ले भी लीजिए ना टिकट, और अब आप भैया के साथ खुशी खुशी कश्मीर की वादियों का लुत्फ लीजिए। यहाँ सबकी टेंशन छोड़ के ना अपने बारे में सोचिए भाभी। और मैं तो यही चाहूंगी कि जैसे आज हमारा परिवार एक है ना, इस नए साल सबका परिवार एक हो। और आप सबसे बस यही रिक्वेस्ट है कि दिलों में कोई भी बात है ना तो आपस में बात करो और इन शिकायतों को दूर करो, और अपने दिलों में गलत फहमियों को मत आने दो। सब एक रहो और खुश रहो। और दोस्तों, हमारे सलोनी वैभव शो की तरफ से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। नया साल आप सबके लिए ढेर सारी खुशियां लेके आए।